और खाओ बेटा, सिर्फ थोड़ा और। देखो कितना पतला हो गया है, कुछ खाता पीता ही नहीं है। नानी के घर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? ये सुनना किसी को भी फेमिलियर लगेगा, किसी ने ये खुद सुना होगा, किसी ने ये अपने बच्चों को कहा होगा, और कुछ लोग अभी भी सुन रहे हैं अपनी अम्मी या नानी की आवाज में। और ये सब मोहब्बत से निकला हुआ है पूरी तरह, कोई शक नहीं। लेकिन वो मोहब्बत आज के जमाने में, आज की न्यूट्रिशन साइंस के साथ, आज के बच्चों की हेल्थ रियलिटी के साथ मेल के एक ऐसा पैटर्न बना रही है जो हम सबको सीरियसली सोचना चाहिए। आज मैं बात करूंगी उस सोच की जो दोनों जनरेशन में है। मोटा मतलब हेल्दी। और फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी जो साइंस कहती है, और वो प्रैक्टिकल चीजें जो आप आज से अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चों की फ्यूचर हेल्थ इस पर डिपेंड करती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर समीन हसन जैदी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीन, जहां हर फैक्ट रिसर्च बेस्ड होता है। लेट्स डाइव राइट इनटू इट। पहले समझते हैं कि ये सोच आई कहां से, क्योंकि कोई भी गलत नहीं है, वो अपनी जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स एक ऐसे जमाने में सरवाइव कर चुके हैं जब फूड सिक्योरिटी रियल थी। कहत, गुर्बत, कम खाना, ये हमारे साउथ एशियन हिस्ट्री का हिस्सा है। उस जमाने में एक मोटा बच्चा लिटरली एक साइन था कि घर में खाना है, सेहत है, खुशहाली है। इसलिए खिलाना मोहब्बत मोहब्बत का एक्सप्रेशन बन गया। इसलिए खाने से इनकार करना एक इंसल्ट लगता है। इसीलिए प्लेट खाली नहीं छोड़नी चाहिए। ये सब डीपली रूटेड बिलीफ्स हैं जो जनरेशन से चल रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम टुडे, हमारे बच्चों की जिंदगी बिल्कुल अलग है। फूड स्कार्सिटी नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। स्कूल में स्क्रीन्स हैं, घर पर स्क्रीन्स हैं, फिजिकल एक्टिविटी ड्रामेटिकली कम हो गई है। और इसके साथ अगर वही ओल्ड स्कूल ओवरफीडिंग पैटर्न रहेंगे तो रिजल्ट वेट गेन और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं। और वो गोल गाल जो पहले हेल्दी बच्चे का सिंबल थे, आजकल की साइंस उसे एक अलग नजरिए से देखती है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि साउथ एशिया में चाइल्डहुड ओबेसिटी एक रैपिडली ग्रोइंग क्राइसिस है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सब में नंबर्स अलार्मिंग रेट से बढ़ रहे हैं। और ज्यादातर ये बच्चे जो ओबीज हैं वो 3 मेटाबॉलिक रिस्क के साथ बढ़ रहे हैं: टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। ये सब अडल्टहुड से पहले ही डेवलप होने लगी हैं। तो मोहब्बत वही रहेगी, लेकिन इसे एक्सप्रेस करने का तरीका अपडेट करना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ओवर फीडिंग सिर्फ एक भरी हुई प्लेट का मामला नहीं है। इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो बहुत गहरे हैं। नंबर 1, हंगर क्यूज का डिस्ट्रॉय होना। बच्चा पैदा ही एक अमेजिंग एबिलिटी के साथ होता है। वो जानते हैं कि उन्हें कब भूख लगी है और कब वो फुल हो गए हैं। ये हंगर क्यूज या सैटाइटी सिग्नल्स कहलाते हैं। ये एक बिल्ट इन सिस्टम है। जब हम बच्चों को फोर्स फीड करते हैं, जब हम उन्हें सिर्फ एक ओढ़ने वाला देते हैं, चाहे वो बोले या नहीं, तो हम ग्रेजुअली इस सिस्टम को ओवरराइड करते हैं। बच्चा सीखता है कि उसकी बॉडी का सिग्नल मैटर नहीं करता, प्लेट का खाली होना मैटर करता है। इसका लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट ये है कि ये बच्चे बड़े होकर सिर्फ हंगर पर खाना नहीं खाते, बल्कि बोर्डम में, स्ट्रेस में, सोशल सिचुएशंस पे खाना खाते हैं। इमोशनल ईटिंग या ओवर ईटिंग का एक बड़ा रूट कॉज यही है। और अडल्ट ओबेसिटी में इस फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। नंबर 2, फैट सेल्स का परमानेंट सेट होना। एक चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, चाइल्डहुड में स्पेशली पहले 5 साल में और फिर प्यूबर्टी के वक्त बॉडी फैट सेल्स बनाती है। अगर इस वक्त बच्चा कंसिस्टेंटली ओवरफेड हो तो बॉडी ज्यादा फैट सेल्स बनाती है, और ये फैट सेल्स जिंदगी भर रहते हैं। वो श्रिंक तो हो सकते हैं वेट लॉस के साथ, लेकिन खत्म नहीं होते।
मतलब चाइल्डहुड में ओबीज बच्चा अडल्ट में वेट मेंटेन करने के लिए हमेशा ज्यादा स्ट्रगल करता है उन लोगों के अगेंस्ट जो चाइल्डहुड में हेल्दी वेट के साथ रहे हैं। नंबर 3, शुगर और प्रोसेस्ड फूड की अर्ली कंडीशन। हमारे घर में बच्चों को खाना खिलाने के लिए ऑफन मीठा, बिस्किट्स या जूसेस यूज किए जाते हैं। पहले ये खाओ फिर टॉफी मिलेगी। ये एक हार्मलेस ब्राइब लगती है, लेकिन ये एक्चुअली बच्चे को ये सिखाता है कि मीठा एक रिवॉर्ड है और खाना एक ऑब्लिगेशन है। ये एसोसिएशन उनके साथ लाइफ लॉन्ग चलती है और यही वजह है कि जब भी स्ट्रेस में होते हैं तो ऑटोमेटिकली स्वीट चीजें ढूंढते हैं, ना कि वेजिटेबल्स। अब मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताती हूँ, ये जजमेंट फ्री जोन है, इसमें सिर्फ सॉल्यूशंस पता चलेंगे। नंबर 1, हंगर क्यूज को रिस्पेक्ट करें। ये सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है। जब आपका बच्चा कहता है कि नहीं चाहिए या प्लेट से मुंह फेर लेता है तो उसकी मान लीजिए। ये अक्सर बच्चे की जिद नहीं होती, ये उसकी बॉडी का सिग्नल होता है कि वो फुल हो गया है। सिर्फ और खाओ कहने की जगह आप उससे पूछें कि क्या पेट भर गया है, और अगर जवाब हाँ में है तो प्लेट हटा लें। ट्रस्ट द चाइल्ड्स बॉडी। ये ट्रस्ट ही उन्हें लाइफ में हेल्दी ईटर्स बनाता है। नंबर 2, पोर्शन साइजेस को एज अप्रोप्रिएट रखें। बच्चे अडल्ट नहीं हैं, उनकी कैलोरी नीड्स उनकी उम्र, हाइट और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होती हैं। एक 5 साल के बच्चा एक 35 इयर्स के आदमी जितना नहीं खा सकता और ना ही खाना चाहिए। एज अप्रोप्रिएट पोर्शन साइजेस। 2 से 3 साल का बच्चा अडल्ट पोर्शन का 1/4 यानी कि क्वार्टर कंज्यूम करता है। 4 to 6 इयर्स का बच्चा अडल्ट पोर्शन का रफली हाफ कंज्यूम करता है और 7 to 10 इयर्स का बच्चा अडल्ट पोर्शन का ऑलमोस्ट 2/3 कंज्यूम करता है। 11 ईयर से ज्यादा के बच्चे एक्टिविटी के लेवल के मुताबिक अडल्ट पोर्शन के नियर डाइट कंज्यूम करते हैं। रिमेंबर दिस रूल ऑफ थंब। बच्चे के हाथ की जो फिस्ट होती है उसके बराबर उसकी ग्रेन और प्रोटीन सर्विंग रफली सही होते हैं उसकी एज के अकॉर्डिंग। नंबर 3, स्मार्ट लंच और स्नैक हैबिट्स बनाएं। ये वो एरिया है जहां मैं ज्यादातर पेरेंट्स को गाइड करती हूँ। स्कूल लंच, आफ्टर स्कूल स्नैक्स एक बच्चे की डेली न्यूट्रिशन का बड़ा हिस्सा होते हैं। हमारे घर में लंच बॉक्स में अक्सर हम एक भारी पराठा, आलू की सब्जी, जूस बॉक्स और बिस्किट्स देते हैं। ये कॉम्बिनेशन हाई इन रिफाइंड कार्ब्स, फैट्स और शुगर होता है और इसके अंदर ऑलमोस्ट 0 प्रोटीन और फैट होता है। एक स्मार्ट लंच बॉक्स के लिए आप ये फॉर्मूला फॉलो करें। एक कम्प्लेक्स कार्ब सोर्स यानी कि होल व्हीट रोटी या ब्राउन ब्रेड सैंडविच या फिर ठंडा दलिया। एक प्रोटीन सोर्स रखें यानी कि बॉइल्ड एग, चीज क्यूब, चिकन पीस या फिर चने। एक वेजिटेबल या फिर फ्रूट सोर्स रखें जैसे कि खीरा स्लाइसेस, गाजर, एप्पल या फिर बनाना। और एक हेल्दी फैट सोर्स रखें यानी कि एक फिशफुल मखाने, पीनट्स या फिर अखरोट। और जूस की जगह वाटर या प्लेन मिल्क दें। अब स्नैक्स की बात करें तो वो डेली चिप्स, बिस्किट्स और नमकीन की रूटीन एक प्रॉब्लम है। रिफाइंड सोल्ट, रिफाइंड फ्लावर और ट्रांस फैट का डेली डोज चाइल्डहुड में टेस्ट बर्ड्स को इन चीजों की तरफ कंडीशन करता है जो लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए हार्मफुल है। अब सब बेटर स्नैक ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। फ्रूट विद पीनट बटर या क्रीम चीज, बॉइल्ड अंडा विद काला नमक या फिर मखाना लाइटली रोस्टेड। इसके अंदर आप थोड़े से स्पाइसेस डाल के इसे एपेटाइजिंग बना सकते हैं। दही विद हनी एंड बनाना या फिर गाजर एंड क्यूकम्बर स्लाइसेस विद हमस वगैरह, ये सब फिलिंग भी है, न्यूट्रिशियस है और बच्चों को एक्चुअली पसंद आते हैं जब उनकी हैबिट डेवलप हो जाती है। नंबर 4, फूड को रिवॉर्ड या पनिशमेंट मत बनाएं। खाना खा लो तो टीवी मिलेगा, वेजिटेबल नहीं खाओगे तो मीठा नहीं मिलेगा। ये फ्रेजेस हमारे घर में इतनी आम है कि हम सोचते ही नहीं। लेकिन जब हम फूड को रिवॉर्ड या थ्रेट की तरह यूज करते हैं तो हम बच्चे को सिखाते हैं कि कुछ फूड्स गुड हैं और कुछ बैड। ये अनहेल्दी रिलेशनशिप विद फूड की बुनियाद रखता है।
ये गिल्ट बेस्ड ईटिंग, बिंज ईटिंग और अडल्ट में डिसऑर्डर्ड ईटिंग का एक स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है। फूड सिर्फ फूड है नहीं, वेजिटेबल्स बोरिंग नहीं है। हाँ, मीठा कभी कभी एंजॉय करने की चीज है, कोई चीज गंदी नहीं है, सब कुछ बैलेंस में। जब बच्चा ये मैसेज घर में कंसिस्टेंटली ले तो उसकी अडल्टहुड में फूड के साथ रिलेशनशिप हेल्दी होती है। नंबर 5, ग्रामा को इवॉल्व करें, एलियनेट नहीं। और ये मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ, घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो अक्सर ये कोशिशें एक टग ऑफ वो बन जाती हैं। आप कुछ बोल रही होती हैं और ग्रैंडमा कुछ और कह रही होती है। उन्हें एनिमी मत बनाएं, उन्हें एक्सप्लेन करें, उनकी मोहब्बत को एक्नॉलेज करें, फिर जेंटली शेयर करें कि आज के बच्चों के चैलेंजेस क्या हैं। अम्मी, आपका प्यार वही है, हम सिर्फ तरीका थोड़ा अपडेट कर रहे हैं। ये अप्रोच काम करती है, ब्लेमिंग अप्रोच कभी काम नहीं करती। मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ, आज की वीडियो मैंने किसी को भी ब्लेम करने के लिए नहीं बनाई, ना पेरेंट्स को ना ग्रामास को। वो सब ने जो किया अपनी पूरी मोहब्बत से किया, लेकिन मोहब्बत का मतलब ये भी है कि जब आप अवेयर हो तो अपनी हैबिट्स को चेंज करें अपने बच्चों के लिए। एक हेल्दी वेट के साथ बड़ा हुआ बच्चा जो अपनी हंगर क्यूज को सुनता हो, जो वेजिटेबल और प्रोटीन्स के साथ फ्रेंडशिप रखता हो, जो फूड से गिल्ट फ्री रिलेशनशिप रखे, वो अडल्टहुड में ज्यादा खुश, ज्यादा सेहतमंद और ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। ये एक गिफ्ट है और आप ये दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बच्चे के लिए उनकी स्पेसिफिक उम्र, हाइट और लाइफस्टाइल के मुताबिक पर्सनलाइज न्यूट्रिशन प्लान बनाऊं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गया कंसल्टेशन लिंक यूज करें। मैं खुशी से आपके साथ काम करूं। और मेरे क्रेडेंशियल्स या प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जरूर चेक करें। इस वीडियो को उन पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं, शायद वो भी ये सुनना चाहते हैं लेकिन उन्हें किसी ने इस तरह एक्सप्लेन नहीं किया। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि क्या आपने कभी ये जुमला कि एक होने वाला खुद अपने बच्चों से कहा है या खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। एज ऑलवेज, लेट्स स्टे स्मार्ट टुगेदर फॉर हैप्पियर हेल्दियर यू। अल्लाह हाफिज।